नागलोक, एक अनसुनी दुनिया का रहस्य। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया की सैर पर ले जाएंगे जो हमारी कल्पना से परे है। एक रहस्यमयी लोक जहां देवताओं को भी अनुमति लेकर प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि जब रात अपने चरम पर होती है, जब हवाओं में प्राचीन तंत्र मंत्रों की गूंज घुलने लगती है और जब सर्पराज की स्तुति में अज्ञात स्वर वातावरण में फैलते हैं, तभी एक अलौकिक संसार का पर्दा उठता है। वह है नागलोक। सदियों से नागलोक के बारे में रहस्यमयी कहानियां कहीं और सुनी जाती रही हैं। क्या यह सच में अस्तित्व में है या फिर यह केवल पौराणिक कल्पना का एक हिस्सा है? क्या यह हमारी ही पृथ्वी के गर्भ में बसा हुआ कोई गुप्त लोक है या फिर यह ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में स्थित एक रहस्यमय संसार है? यह यात्रा हमें उन छिपी हुई जगहों तक ले जाएगी जिनके बारे में माना जाता है कि वे नागलोक से जुड़ी हुई हैं। हम वाराणसी के नवापुरा में स्थित नागकूप के गहरे रहस्यों को खंगालेंगे, सतपुड़ा के घने जंगलों में छिपी प्राचीन गुफाओं का पता लगाएंगे और पुराणों में वर्णित पाताल लोक के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको वे रहस्य बताएंगे जिनकी चर्चा सदियों से गुप्त रूप से की जाती रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमय पड़ताल पर। नागलोक की उत्पत्ति, कहां से आए ये रहस्यमय सर्प? सबसे पहले हम बात करेंगे नागलोक की उत्पत्ति की, यानी सृष्टि के आरंभ में नाग कहां से आए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इन पत्नियों में से एक थीं कद्रू, जिन्होंने नागवंश को जन्म दिया। कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब धरती, आकाश और पाताल लोक की रचना हुई, तब नागों को एक विशेष स्थान दिया गया, नागलोक। यह स्थान केवल नागों का निवास स्थान ही नहीं बना, बल्कि गूढ़ रहस्यों, अमृता की खोज और असीम शक्ति का केंद्र भी बन गया। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नागलोक पाताल लोक के 7 हिस्सों में से एक है, जिसे अन्य लोकों की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और गहरा है कि इसे महसूस करने के लिए केवल वही आत्माएं सक्षम होती हैं जो स्वयं प्रकृति के साथ एकाकार हो चुकी हों। नागलोक का स्वरूप कैसा दिखता है यह रहस्यमय संसार? भागवत पुराण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में नागलोक का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसे सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ एक भव्य साम्राज्य बताया गया है। यहाँ के भवन शुद्ध सोने से बने हुए हैं और उनकी दीवारों पर ऐसे दुर्लभ रत्न जड़े हुए हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। इन रत्नों की आभा से पूरा लोक जगमगाता रहता है, मानो किसी दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो। यहाँ की गुफाएं और सुरंगें रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई हैं और इसका प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें इसकी गुप्त विद्याएं ज्ञात होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन गुफाओं में ऐसे प्राचीन मंत्र और सिद्धियां छिपी हैं जो किसी भी साधक को अकल्पनीय शक्ति प्रदान कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी और अन्य प्रमुख नागों का यहाँ शासन है। ये लोक इतना विशाल और जटिल है कि इसे केवल साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। इसकी संरचना इतनी जटिल है कि यह समय और स्थान की सामान्य अवधारणाओं से परे है। वाराणसी का नागकूप, क्या यही है नागलोक का द्वार? अब हम आपको भारत की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में लिए चलते हैं, जिसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। वाराणसी का एक मोहल्ला नवापुरा अपने अंदर एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यहां स्थित नागकूप को लेकर मान्यता है कि यह एक सीधा मार्ग है जो पाताल लोक और संभवतः नागलोक तक जाता है। इस नागकूप को करकोटक नाग तीर्थ भी कहा जाता है, जो नागों के एक प्रमुख राजा करकोटक से संबंधित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कूप स्वयं नागों द्वारा निर्मित किया गया था ताकि वे पृथ्वी लोक और अपने लोक के बीच यात्रा कर सकें। यहाँ के निवासी बताते हैं कि पूर्णिमा की रात को, विशेषकर नाग पंचमी के दिन, इस कूप से एक अजीब सी गंध और हल्की फुफकार की आवाज सुनाई देती है, जो नागों की उपस्थिति का संकेत देती है। कई लोगों ने यहाँ अजीबो गरीब चमक और रहस्यमयी ध्वनियां सुनने का भी दावा किया है, जो इस स्थान के अलौकिक होने की पुष्टि करती हैं। क्या वाराणसी का यह नागकूप वास्तव में नागलोक का प्रवेश द्वार है? क्या यह हमें उस अनदेखी दुनिया तक ले जा सकता है जहां नागराज वास करते हैं? ये जानने के लिए हमें अभी और गहरे उतरना होगा, उन कहानियों और प्रमाणों की तलाश में जो इस रहस्य को सुलझा सकें।
वाराणसी का रहस्यमय नागकूप। नागोक का प्रवेश द्वार। वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, एक ऐसी नगरी है जो अपने कण कण में अध्यात्म और रहस्य समेटे हुए है। इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई का अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया। यह नागकूप के नाम से जाना जाता है और सदियों से यह मान्यता रही है कि यह सीधे नागोक से जुड़ा है, नागों की उस गुप्त दुनिया से जहां अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। यह सिर्फ लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस स्थान पर घटने वाली असाधारण घटनाएं भी इसे एक जीवित रहस्य बनाती हैं। काशी खंड, स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में नागों के अस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और वाराणसी के इस कुएं को विशेष रूप से नागों की शक्ति का केंद्र बिंदु बताया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ महर्षि अष्टावक्र और अन्य तपस्वियों ने कठोर साधना की थी और नाग जाति से गहरा संवाद स्थापित किया था। लोक कथाओं के अनुसार यह कुआं इतना गहरा था कि जब भी कोई इसके भीतर झांकता, उसे एक अनंत अंधकार और रहस्यमय धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखता था। कई लोगों का मानना है कि इस कुएं से एक अजीबोगरीब ऊर्जा निकलती है और विशेष तिथियों पर यहाँ तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की उपस्थिति देखी जाती है, जो इस ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। वाराणसी के कई स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि इस कुएं के आसपास अविश्वसनीय घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे अचानक विशाल सांपों का प्रकट होना और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना, मानो वे किसी और आयाम से आ जा रहे हों। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सर्प देवताओं की पूजा करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कुछ लोग आज भी इसे नागोक का वास्तविक प्रवेश द्वार मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक प्राचीन कुआं हो सकता है, लेकिन पुराणों और वाराणसी की गूढ़ आध्यात्मिकता को देखते हुए इसे सिर्फ एक साधारण कुआं कहना इसकी सदियों पुरानी कहानियों के साथ अन्याय होगा। वाराणसी स्वयं एक ऐसी नगरी है जिसे अनादिकाल से शिव और अन्य दिव्य शक्तियों का शाश्वत केंद्र माना गया है और ऐसे में नागकूप को लेकर फैली रहस्यमयी मान्यताएं और घटनाएं इसे और भी गूढ़ और अविश्वसनीय बना देती हैं। क्या यह वास्तव में नागोक का प्रवेश द्वार है या फिर यह केवल एक पौराणिक कथा है जिसे समय ने और गहरा बना दिया है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में भी इसका रहस्य वैसा ही बना रहेगा जैसा हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सतपुड़ा के जंगल, नागोक का दूसरा अज्ञात प्रवेश द्वार। अब हम आपको मध्य भारत के सतपुड़ा के घने जंगलों में लिए चलते हैं, जहां प्रकृति अपनी रहस्यमयी गोद में कई अज्ञात गुफाएं समेटे हुए हैं। इन गुफाओं के बारे में सदियों से रहस्य और भय की कहानियां प्रचलित हैं, जो हर यात्री के मन में एक अनकही जिज्ञासा जगा देती हैं। इन गुफाओं को लेकर आदिवासी जनजातियों में यह गहरी मान्यता है कि यहाँ ऐसी गुप्त सुरंगें हैं जो धरती के नीचे किसी गूढ़ और अज्ञात स्थान तक जाती हैं, शायद सीधे नागों की दुनिया तक। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाले कई लोग कभी लौट कर नहीं आए, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमयी और डरावना बन जाता है। आदिवासी कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यह गुफाएं केवल साधारण चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और अलौकिक सभ्यता का हिस्सा है, जिनके रहस्य को समझ पाना मानवीय बुद्धि से परे है। कुछ कथाओं में तो यह तक बताया गया है कि इन गुफाओं के भीतर नागवंशी साधक या नागों के शक्तिशाली रक्षक रहते हैं, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं करने देते। कहा जाता है कि जो कोई इन गुफाओं के भीतर जाने का प्रयास करता है, वह या तो अदृश्य शक्तियों द्वारा भटका दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गुफाओं का रहस्य ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर खतरा है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां कहते हैं जो अंदर जाता है वह या तो किसी अनजानी घटना का शिकार बन जाता है या फिर किसी अजीबोगरीब संसार में खो जाता है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं। कई साहसी खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं के रहस्य को जानने की हिम्मत की, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौट सके और जो लौटे उन्होंने वहां असाधारण ऊर्जा, रहस्यमयी परछाइयों और अजीबोगरीब ध्वनियों का सामना किया। वैज्ञानिक नजरिया भी इस बात पर कुछ रोशनी डालता है। सतपुड़ा की इन गुफाओं में प्राचीन मानव सभ्यता के गहरे निशान मिले हैं। इनमें हजारों साल पुराने शैलचित्र, अनोखी संरचनाएं और रहस्यमयी खुदाई के प्रमाण शामिल हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने यहाँ अपने गहरे राज छिपाए हों। हालांकि
इन सब के बावजूद ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्या ये गुफाएं सिर्फ प्राचीन मानव सभ्यता की निशानी हैं या फिर ये सचमुच नागलोक का प्रवेश द्वार है? क्या यहाँ अब भी कोई ऐसी गूढ़ शक्ति सक्रिय है जो इसे बाहरी दुनिया से छिपाए रखती है? सतपुड़ा के इन खामोश और रहस्यमयी जंगलों में अब भी ऐसे कई राज छिपे हुए हैं जिनका जवाब न विज्ञान दे सका है और न ही अध्यात्म। यह स्थान एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना हुआ है जो जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही अधिक जिज्ञासा और भय को जन्म देती है। मानो ये गुफाएं सदियों से किसी बड्ढे राज को अपने अंदर समेटे हों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नागलोक और प्रमुख नाग शक्तिशाली स्वामी। अब हम आपको लिए चलते हैं नागलोक के सबसे प्रमुख नाग की तरफ, वासुकी नाग। कौन है नागलोक का यह शक्तिशाली स्वामी? नागलोक केवल एक स्थान नहीं बल्कि यह एक विशाल साम्राज्य है जहां कई शक्तिशाली नागों का निवास है। इन प्रमुख नागों में से एक है वासुकी नाग, जिन्हें नागों के राजा के रूप में जाना जाता है। वासुकी का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। महर्षि कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से एक कद्रू से नागों की उत्पत्ति की थी। वासुकी उन्हीं नागों में से एक थे, लेकिन वे केवल एक सामान्य नाग नहीं थे, वे नागों के सम्राट थे। वासुकी के भाई भीमक, तक्षक, कालिया और शेषनाग थे। वासुकी को भगवान शिव का प्रिय अनुयायी कहा जाता है और वे भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वासुकी केवल एक साधारण नागराज नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति के स्वामी थे जिनके पास ब्रह्मांड के कुछ गहरे रहस्यों की चाबियां थीं। कहा जाता है कि वासुकी नाग ही नागलोक के मुख्य शासक हैं और उनका प्रभाव पूरे पाताल लोक में फैला हुआ है। वासुकी का निवास नागलोक में बताया गया है। ये एक गुप्त और रहस्यमय लोक है जिसे पाताल लोक का एक भाग माना जाता है। वासुकी की राजधानी भोगवती नगरी थी, जो एक अद्भुत और चमत्कारी स्थान था। ग्रंथों में कहा गया है कि भोगवती नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी और वहां नागों की एक विशाल सेना मौजूद थी। ये एक ऐसा लोक है जहां का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सर्प शक्ति और तांत्रिक रहस्यों को जानते हैं। मानो यह दुनिया किसी अनदेखी शक्ति द्वारा सुरक्षित हो। वासुकी, जो स्वयं भगवान शिव के गले की शोभा है, एक अमर और शक्तिशाली सत्ता है जिनकी पहुंच मानवीय कल्पना से परे है। वासुकी ब्रह्मांड को संतुलित करने वाला नाग। हिंदू पौराणिक कथाओं में वासुकी को एक ऐसे शक्तिशाली नाग के रूप में पूजा जाता है जिनकी श्वास से निकलने वाली ऊर्जा आज भी अंतरिक्ष में प्रवाहित होती है। वासुकी को ब्रह्मांड को संतुलित करने वाले नाग के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र मंथन की कथा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया तो मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता पड़ी। इसी समय वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं ने उनके सिर को पकड़ा और असुरों ने उनकी पूंछ को। यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी की श्वास से भयंकर विष निकलने लगा। असुरों ने यह देखा और सोचा कि सिर पकड़ना अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वासुकी की श्वास से तीव्र विष निकला, असुर बेहोश होने लगे। यही विष बाद में कालकूट या हलाहल विष के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार वासुकी ने देवताओं और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यह त्याग और शक्ति आज भी पूजनीय है। शेषनाग, अनंत रहस्य और महाप्रलय के स्वामी शेषनाग, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के शैया स्वरूप में प्रसिद्ध हैं। यह माना जाता है कि वे नागों में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी कुंडली में बांध सकते हैं। शेषनाग केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं योग और तपस्या के प्रतीक हैं। जब उन्होंने देखा कि धरती अधर्म और अराजकता से भर गई है, तो उन्होंने स्वयं को मानव रूप में अवतरित किया। वे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट हुए। बलराम का हल और गदा यह संकेत देते हैं कि वे सृष्टि को संतुलित रखने और धरती का बोझ उठाने आए थे। शेषनाग केवल नागों के राजा ही नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड की नियंत्रण शक्ति भी हैं। उनकी हजारों फणों पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है और जब वे अपने फणों को हिलाते हैं तो भूकंप और महाविनाश उत्पन्न होता है। किंवदंतियां कहती हैं कि जब वे सांस लेते हैं तो कालचक्र आगे बढ़ता है और जब वे ध्यान मग्न होते हैं तो समय ठहर जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब आदि पुरुष भगवान विष्णु ने अनंत जलराशि में लेटने के लिए एक दिव्य शैया का निर्माण किया। यह कोई साधारण शैया नहीं थी, बल्कि यह स्वयं शेषनाग थे जो अनंत काल तक सृष्टि के संचालन के साक्षी रहे। शेषनाग का महत्व और वर्तमान अस्तित्व। शेष का अर्थ ही होता है जो शेष रह जाए, यानी जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शेषनाग ही रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग आज भी पाताल लोक में ध्यान मग्न हैं और जब सृष्टि का अंत होगा तब वे अपनी सहस्त्र फणों से ब्रह्मांड को लपेटकर महाप्रलय की शुरुआत करेंगे। कुछ तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों का मानना है कि शेषनाग की शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष नाग साधना की जाती है, जिसमें साधक को पाताल लोक की अनदेखी गहराइयों तक जाना पड़ता है। यह प्रश्न आज भी हमारे मन में उत्पन्न होता है, क्या शेषनाग अब भी जागृत हैं? कई मान्यताएं और विश्वास उनके अस्तित्व और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यमय आयामों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। शेषनाग रहस्य और अनंतता का प्रतीक माना जाता है कि शेषनाग आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर गहन योग निद्रा में लीन है। कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी ध्यान साधना में एक ऐसे विशाल नाग को देखा है जिसकी आभा सूर्य के तेज को भी फीका कर देती है। यह रहस्यमय प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि क्या शेषनाग कभी पुनः जागृत होंगे? क्या उनकी जागृति किसी महाप्रलय का संकेत होगी, या फिर वे केवल उन्हीं योगियों के समक्ष प्रकट होते हैं जो सच्चे साधक और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं? जो सृष्टि के आरंभ से हैं, वे ही सृष्टि के अंत के साक्षी होंगे। शेषनाग वास्तव में रहस्य, शक्ति और अनंतता के शाश्वत प्रतीक हैं। तक्षक प्रतिशोध और मायाजाल का क्रूर नाग तक्षक महाभारत काल के सबसे क्रूर और भयावह नागों में से एक था, जिसकी कुटिलता और प्रतिशोध की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वह नागलोक का एक शक्तिशाली नागराज था, जिसकी विषाक्त शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पल भर में किसी भी जीव को भस्म कर सकता था। यह घटना तब की है जब सम्राट परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक दिन शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल होकर अर्षि शमीक के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्षि समाधिस्थ थे और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अहंकार और क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मृत सर्प को उनके गले में डाल दिया। जब अर्षि के पुत्र श्रृंगी को इसका पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उनके प्राण हर लेगा। इस भयावह श्राप से बचने के लिए परीक्षित ने अपनी राजधानी में एक अभेद्य महल बनवाया, जहां किसी भी सर्प का प्रवेश असंभव था। लेकिन तक्षक, जो अपने छल और मायाजाल के लिए प्रसिद्ध था, उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि परीक्षित का अंत उसी के विष से होगा। उसने पहले राजमहल में प्रवेश करने का मार्ग खोजने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने प्रभाव में लिया और फिर स्वयं एक छोटे कीट, कृमि के रूप में बदलकर महल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने राजा के समीप पहुंचकर अपने असली विशाल रूप में प्रकट होकर उन्हें डसा, उसका जहर इतना प्रचंड था कि राजा परीक्षित ने तड़पते हुए वहीं प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि तक्षक का यह विष इतना घातक था कि उसने न केवल राजा के शरीर को जला दिया, बल्कि उनका सिंहासन भी नष्ट कर दिया। इसके बाद तक्षक का नाम पूरे आर्यावर्त में भय और रहस्य का प्रतीक बन गया। यही नहीं, आगे चलकर तक्षक ने अपनी नाग जाति की रक्षा के लिए कई अन्य षड्यंत्र भी किए, जिससे वह हमेशा रहस्य और रोमांच से जुड़ी कथाओं का एक अविस्मरणीय हिस्सा बना रहा। कालिया नाग, यमुना का विषैला आतंक। कालिया नाग यमुना नदी का एक अत्यंत विषैला और क्रूर नाग था, जिसका आतंक ब्रजभूमि के वासियों के लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि कालिया नाग ने अपने विष से यमुना नदी के जल को इतना जहरीला बना दिया था कि उसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगे और जल अमृत के स्थान पर विष की धारा बन गया। उसके विषैले प्रभाव के कारण यमुना तट की हरियाली सूखने लगी और वहां का वातावरण अत्यंत भयावह हो गया। ब्रज के ग्वालों और गौंश के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव था। यमुना का यह विषैला जल पीने से पशुधन और मनुष्य बीमार पड़ने लगे थे।
जिससे ब्रज पर एक गहरा संकट छा गया था। कालिया नाग का अंत। बुराई पर अच्छाई की विजय। जब ब्रज में हाहाकार मचा था और यमुना का जल विषैला हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण को इस विकट संकट का पता चला। उन्होंने इस बुराई को समूल नष्ट करने का निश्चय किया। एक दिन अपने बाल सुलभ क्रीधा में लीन वे अचानक यमुना की गहराई में कूद गए और सीधे कालिया नाग के भयानक लोक में जा पहुंचे। कालिया नाग ने अपने अहंकार में चूर होकर श्री कृष्ण को अपनी विशाल कुंडली में झकट लिया, परंतु यह उसकी सबसे बद्धी भूल थी। श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत और दिव्य शक्ति से स्वयं को तुरंत मुक्त किया। फिर उन्होंने उस विशाल नाग के फनों पर चढ़कर एक अलौकिक नृत्य आरंभ किया। उनके प्रत्येक पदचाप में ऐसी शक्ति थी कि कालिया नाग की सारी आसुरी शक्ति क्षीण होने लगी। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां भयभीत होकर श्री कृष्ण के कमल चरणों में गिर पद्धी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगीं। उनकी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कालिया नाग को यमुना छोड़कर दूर रामेश्वरम के पवित्र समुद्र में जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने तुरंत श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और सदा के लिए यमुना को छोड़कर चला गया। इसके बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया और ब्रजवासियों का जीवन पुनः खुशियों से भर उठा। कालिया नाग की यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय और श्री कृष्ण की असीम अलौकिक शक्तियों का एक अद्भुत प्रमाण है, जो आज भी भक्तों के लिए अटूट आस्था और श्रद्धा का विषय बनी हुई है। नागलोक के रहस्यमयी द्वार। एक प्राचीन खोज आगे बढ़ने से पहले, यदि आप ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कथाओं में रुचि रखते हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अब सवाल यह उठता है कि नागलोक का प्रवेश द्वार कहां स्थित हो सकता है? क्या यह किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं? प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार नागलोक एक अत्यंत रहस्यमयी लोक है जहां नागों का वास होता है। यह स्थान पृथ्वी के गहरे स्तरों में स्थित बताया जाता है और इसके कई गुप्त प्रवेश द्वार होने की मान्यता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह स्थान धरती के अंदर ही कहीं स्थित है और इसके कुछ विशेष द्वार हिमालय, दक्षिण भारत और अन्य गूढ़ स्थलों पर मौजूद हो सकते हैं। मानसरोवर झील, तिब्बत। आध्यात्मिक प्रवेश द्वार। हिमालय में स्थित मानसरोवर झील रहस्य और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय केंद्र मानी जाती है। यह झील कैलाश पर्वत के निकट स्थित है, जो स्वयं भगवान शिव का पावन निवास स्थान माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो सीधा नागलोक तक जाता है। कुछ सिद्ध साधक और तिब्बती भिक्षु तो यह भी मानते हैं कि यहाँ से एक रहस्यमयी जल मार्ग नागलोक को जोड़ता है, जहां सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यह स्थान अपने आप में ही कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। गुफाओं का रहस्य। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो भगवान मल्लिकार्जुन शिव का पावन धाम है। इस स्थान को भी नागलोक से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक रहस्यमयी गुफा स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे नागलोक तक जाती है। इस गुफा में कुछ विशेष साधक ही प्रवेश कर पाते हैं और यह आम पर्यटकों के लिए बंद रहती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में कई बार नागों की अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति देखी गई है, जिससे यह विश्वास और अधिक प्रबल होता है कि यहाँ नागलोक का द्वार हो सकता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने गूढ़ रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत नागलोक से जुड़ी किसी और कथा के बारे में जानना चाहेंगे, जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली
फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की छोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुईं, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है। उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे।
जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्म शुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलरेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी। जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत, बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं,
तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलारेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलारेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलारेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलारेपा की शिष्या बन गई। मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलारेपा के बारे में। मिलारेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलारेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं,
लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिवजी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशिफ
और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दा शिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दा शिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहाँ आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है।
लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है।
ये हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित दो झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं।
यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।